बीबी, मुझे डीप सांस लेना पड़ेगा आपके सवालों के जवाब देने में। मेरा ख्याल है आपको एहसास होगा कि कोई आसान जवाब नहीं है आपके सवालों का, और आजकल के हालात के अंदर खुल के बात करना भी शायद मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूँगा। देखिए, मैं तो किसी को भी गद्दार नहीं कहूँगा, और रियासत तो आज की रियासत हो, कल की रियासत हो, पिछली दिहाई की रियासत, वो तो जो भी रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, तनकीद करता है रियासत के किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो वो अदारे को बात पसंद नहीं आती। तो इसलिए ये गद्दारी वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। आगे आइए कि ये रियासत जो है वो सही कहती है या ह्यूमन राइट्स वाले सही कहते हैं। मसला ये कि मतलब आपका ये है कि क्या रियासत इसको गद्दार कह के गिरफ़्तार करती है, और ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि उनकी जमहूरी हकूक़ को कुछ कुचला जा रहा है, और उनके जमहूरी हकूक़ है, उनको रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि महरूम बलोच और डिसअपीयर्ड इशू जो है ये आज का नहीं है, ये तो काफ़ी पुराना इशू है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और ये चल रहा है ये इशू। और जो लोग जिन लोगों के भाई बहन वालिद डिसअपीयर हो गए हैं, ज़ाहिर है वो परेशानियां हैं उनकी, और उनका हक़ है, आइनी हक़ है कि वो उन्हें पता चले कि अगर रियासत के हाथ वो मारे गए हैं या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उन्हें उनका पता चलना चाहिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ और क्यों। ये तो उनका जमहूरी हक़ है और आइनी हक़ है। अफसोस यहाँ मसला क्या है, क्यों नहीं रियासत बताती, क्यों नहीं रियासत कंप्लेन करती कि क्या हुआ उनके साथ। मेरा ख्याल है कुछ तो खैर ये सही है कि कुछ तो शायद मुल्क में ही नहीं है, और कुछ जो एक प्रोपेगेंडा का भी इशू बन जाता है, वो हैं कहाँ, क्या रियासत के पास हैं, उनकी कस्टडी में हैं, ये मारे गए हैं या नहीं। मगर मसला ये है कि आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक कैसा होता है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक तो उनको फिर अदालतों में लाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए अगर उन्होंने कोई गद्दारी की है वगैरह, और कैसे होता क्यों नहीं है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें वक्त लगाऊंगा, बिकॉज वन शुड बी फेयर। देखिए यास्मीन बीबी, किसी भी रियासत के अंदर सेसेशन जो होती है ना, अलहदगी पसंद तंजीमें, वो टॉलरेट नहीं की जाती, बिकॉज वो तो रियासत को ही ख़त्म करने को होती है। कि अगर एक रियासत है, वो एक टेरिटरी है, उसके साथ एक नेशनलिज्म है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें साथ जुड़ी हुई होती हैं एक रियासत। अगर आप उसका कोई एक हिस्सा तोड़ देते हैं तो वो रियासत की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है, फिर एक क्योस की सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर सेसेशन जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता, और जब सेसेशन शुरू होती है उसकी वजूहत बाद की बात है, मगर एक वजूहत की वजह से कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है, खा वो स्पेन में हो या वो कनाडा में हो या वो पाकिस्तान में हो या वो इंडिया में हो या रशिया में हो, किसी किस्म का भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसके अंदर जब सेसेशन की बात आती है तो रियासत जो भी है वो बड़ी हार्ड क्रैकडाउन करती है, और उस क्रैकडाउन के अंदर लोग डिसअपीयर होते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं रियासत के इदारे, और उनकी तफ्तीश होती है, और अगर पता ये चलता है कि इनके कोई लिंक्स हैं या ये इन्वॉल्व हैं किसी लेवल पे, तो फिर रियासत का जो हाथ होता है वो बड़ा सख्त होता है, फिर उनको माफ़ नहीं करते वो। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह पे है। आपने देखा कश्मीर के अंदर हज़ारों की तादाद में पीपल डिसअपीयर्ड एंड वर एलिमिनेटेड बाय द इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट। इसी तरीके के साथ और भी जहाँ भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, इसी किस्म की चीज़ होती है। तो पहली बात तो ये है कि देन इट नो लॉन्गर बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट राइट्स। अनफॉर्चुनेटली कोई स्टेट्स मिस हैंडल करती हैं इस चीज़ को, कोई इसको बेहतर हैंडल करती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे स्टेट रिप्रेशन जो है सेसेशन के अंदर एक्सपेक्ट की जाए। जो लोग सेसेशन का हिस्सा बनते हैं दे मस्ट एक्सपेक्ट देयर विल बी स्टेट रिप्रेशन। अब स्टेट रिप्रेशन भी 2-3 किस्म की होती है। एक तो ये होती है कि जो लोग वॉर के दौरान इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेट रिएक्शन कि टेक नो प्रिजनर्स, एलिमिनेट। नंबर 1 तो वो तो ठीक है, कॉम्बैट के अंदर सेसेशनिस्ट मारे गए। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो आम लोग हैं
किसी का भाई इन्वॉल्व है सेसेशनिस्ट मूवमेंट के अंदर, किसी की बहन इन्वॉल्व है। कोई बेचारा रात को सोया हुआ था तो दरवाज़ा खटकाया तो उसके भाई और 2 बंदे और उसके साथ आ गए जो कि पार्ट ऑफ द सेसेशनिस्ट मूवमेंट है। वो कोई कार्रवाई करने आए हैं यहाँ, तो इनको कहा कि हमें रात के लिए रख लिया जाए, फिर हम सुबह निकल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वो उनको ना नहीं कर सकते। वो आए हैं, वो चले जाते हैं। रियासत के इदारों को पता चल जाता है कि यहाँ आए थे, इस घर में रहे थे। वो आते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं और फिर पूछ करते हैं कि आपने कौन आया था, किधर आया था, क्या उसने पूछा, कहाँ वो जा रहे थे। और अगर सही जवाब ना मिले तो वो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी जुर्म है कि आपने एक सेसेशनिस्ट को पनाह दी। इसका मतलब है आप हमदर्दी है आपकी। वो ये नहीं देखते कि ट्राइबल कनेक्शन क्या है या नहीं है, या कोई रिश्तेदारी है, कोई और भी मजबूरी है कि नहीं। वो ये सिर्फ ये देखते हैं कि ये इन्वॉल्व है, इसको ले जाएं। अब वो ले तो जाते हैं मगर कानून के मुताबिक उसको नहीं ट्राई कर सकते। अगर अदालत में पेश करते हैं तो क्या एविडेंस है कि ही इज़ डन एनी क्राइम, वो तो वहाँ डिनाई कर देगा। और इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो आए थे वहाँ। वो तो पकड़ के ले गए, 2 लितर मारे तो उन्होंने कहा हाँ आए थे, तो एविडेंस मिल गई, मगर दैट डजंट स्टैंड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस में वो रह जाता है। तो ये फिर रियासत फिर इन इलाकों में चली जाती है। और वो लोग जो कि पूरी हिमायती भी नहीं हैं, थोड़े बहुत शायद सिंपथाइज़ करते हों या किसी मजबूरी के तहत वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनको कर दिया जाता है बाय द इंसर्जेंट्स और बाय द गुरिल्लाज और बाय द सेसेशनिस्ट, तो वो बेचारे जैसे कहते हैं क्रॉस फायर में आ जाते हैं। अब उनको वो ले जाते हैं, फिर वो उनको छोड़ भी नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि छोड़ेंगे तो यही फिक्र होता है कि ये अब तो इसके बाद तो दे माइट एक्चुअली गो एंड जॉइन द मूवमेंट। सो इट्स सिंपल। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ एन इंसर्जेंसी। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि देयर ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, बट एट द सेम टाइम यू शुड एक्सपेक्ट कि स्टेट जो है वो थोड़ी बहुत नरमी तो शो कर सकती है, बट इट विल नॉट बज। ओके, तो हम आपकी इजाज़त से अगर सवाल के बकिया हिस्से जो हैं वो ब्रेक के बाद कर लें शामिल। चले ब्रेक के बाद कर लें। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर साहब, उनके सवाल का अगला हिस्सा। जी हाँ, अब यास्मीन बीबी के 2 सवाल रह गए हैं। आज मेरा ख्याल कर ही लिया जाइए बलूचिस्तान का मसला। तीसरा सवाल उनका ये है कि ये सारी जद्दोजहद में और लड़ाई झगड़े के अंदर पीटीआई का स्टांस सही है या रियासत का स्टांस सही है। रियासत का स्टांस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बहुत सी हमाकतें हुई हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मगर आजकल की जो रियासत है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू पुट डाउन दिस इंसर्जेंसी। अब किस तरीके से कैसे 2 हाथ से ताली बजती है। मेरा तो ख्याल है कि इंसर्जेंसी के साथ जो लोग लीड कर रहे हैं उनके साथ रब्ते करने चाहिए और उनको वापस लाना चाहिए, और ताकि मुल्क की सलामती जो है वो रहे। और मगर शायद वो होने नहीं जा रहा अभी क्या बात है, पीटीआई जो है वो तो जो भी मौका मिलता है उनको रियासत के इदारों को धक्का लगाने का वो तो लगाते हैं। उनका जो गिला है वो तो यही है कि ये रियासत जो है, ये रियासत के जो इदारे हैं ये इमरान खान के और पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए जो भी हो सके हम करेंगे इनको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको गिराने के लिए, एंड दे डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई सही है या रियासत सही है, ये दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। पीटीआई तो जो भी रियासत करेगी उसको ना ही करेगी और हर मौका ढूंढेगी रियासत को डिस्टेबलाइज़ करने का। और